नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग करंट अफेयर्स का सेशन शुरू किए हुए हैं, जो कि बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके बीपीएससी के लिए। वैसे ये वीडियो जो है सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी के लिए, बिहार दरोगा के लिए और बीएसएससी, इन सारे एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन जिन में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। लेकिन खासतौर पर ये बीपीएससी पीटी 68वीं को देख करके बनाया जा रहा है, जो कि 12 फरवरी को होने वाला है। तो ऐसे में वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इसे मिस नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। इससे पहले जो है 9 एपिसोड हो चुका है, अगर अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। और इसे भी आप शुरू से अंत तक देखिए ताकि इसका फ़ायदा मिले। और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सबों में इसे शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आपको किसी भी प्रकार की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जो है किसे दिया गया है। 2021 के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 के लिए किसे दिया गया है, तो ये आपको पीआर श्रीजेश को, किसे, पीआर श्रीजेश को दिया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पीआर श्रीजेश को। चलिए आगे है, आगे कहता है कि हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट, कहता है हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट जो है द जेट को किस देश ने लॉन्च किया है, लॉन्च करने की घोषणा की है। यह घोषणा जो किया गया आपको यूएई के द्वारा, किसके द्वारा, यूएई के द्वारा किया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा। कहता है भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क जो है यह किस राज्य में बनाया जाएगा, तो यह बनाया जाएगा आपको मध्य प्रदेश। कहाँ, मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा। देश की पहली बुलेट ट्रेन जो होगी इसका पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा आपको सूरत में। कहाँ, सूरत में बनाया जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सूरत में। आगे कहता है भारत सरकार जो है 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है। तो ये जो किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, ये आपको चिनाब नदी पर किया जा रहा है। किस पर, चिनाब नदी पर किया जा रहा है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा है। कहता है 2021 में जो है भारत का सबसे बड़ा भागीदार देश कौन सा रहा है, तो ये रहा है आपको अमेरिका। कौन, अमेरिका। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए आगे है, आगे कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन, क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, क्या है, कृषि मजदूर न्याय योजना, पूरा इसका नाम है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है। तो ये जो शुरुआत किया गया है ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहा जाता है कि किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 लॉरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। तो ये जो नामांकित किया गया आपको नीरज चोपड़ा को, किसे, नीरज चोपड़ा को नामांकित किया गया है। ए नंबर से आंसर होगा नीरज चोपड़ा को। चलिए आगे है, आगे कहता है कि भारत सरकार पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन सा बनेगा। कहता है भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन बनेगा, तो यह बनेगा आपको चेन्नई सुपर किंग्स। कौन, चेन्नई सुपर किंग्स। तो ये आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। चलिए आगे है, दोस्तों ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है कि किस देश ने वेस्ट इंडीज में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। कहता हुआ कौन सा देश है जो
वेस्ट इंडीज में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है, तो यह जीता है आपको भारत ने। किसने? भारत ने। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा भारत। चलिए आगे है। आगे कहता है हाल ही में किसे JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? कहता है कि हाल ही में JNU की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया आपको शांति श्री धूलीपुरी पंडित को। किसे? शांति श्री धूलीपुरी पंडित को। तो A नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है फरवरी, क्या है? फरवरी 2022 में भारत में आयोजित AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? फरवरी में 2022 फरवरी में जो भारत में आयोजित AFC वर्ल्ड महिला एशिया कप 2022 का खिताब जारी जो किया गया था, आयोजित किया गया था, ये किस देश ने जीता है? तो ये जो जीता है आपको चीन ने जीता। किसने? चीन ने जीता है। B नंबर से आंसर होगा चीन। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में, क्या है? हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना है? कहता है कोविड-19 के विरुद्ध जो है DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है आपको भारत। कौन? भारत। D नंबर से आंसर हो जाएगा भारत। चलिए आगे है। आगे कहता है गणतंत्र दिवस की परेड जो है 2022 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश की झांकी ने जीता था। कौन? उत्तर प्रदेश की झांकी ने 2022 के गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था। तो A नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल करने की घोषणा किया है? कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है 2028 के ओलंपिक में किस खेल को शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सफरिंग, स्केट बोर्डिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, इन सभी को। तो D नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी खेलों को शामिल करने की घोषणा किया गया है। तो D नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? कहता है भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? तो ये है आपको INS ध्रुव। कौन? INS ध्रुव। A नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे जो दिया गया है इसमें आपको सुमेलित करने के लिए एक तरफ पद है और एक तरफ व्यक्ति दिया गया है, और इसे सुमेलित कहता है इसमें कौन सुमेलित है ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। कहता है NCERT के नए निदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ मिलान दिया गया है दिनेश प्रसाद सकलानी। तो ये सही है। क्या है? ये सही है। ये जो आप सुमेलित दिया गया है ये आपको सही सुमेलित है। और आगे कहता है इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? राहुल भाटिया बने हैं। यह भी सही है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को जब आपको 4 क्वेश्चन दिया गया है और 2 क्वेश्चन आपको सुमेलित है, तो तीसरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में तीसरा ऑप्शन मत पढ़िए, सीधे आंसर D करके, अगर डी में उपयुक्त सभी दिया गया है तो करके निकल जाइए, आपको टाइम बच जाएगा। तो यहाँ D नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी सुमेलित है। ध्यान में रखिएगा इस बात को जरूर। चलिए आगे है। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, और आपको शाम को जो है 7 बजे सामान्य अध्ययन करके BPSC को टारगेट करते हुए सामान्य अध्ययन एपिसोड चलाया जा रहा है, उसे भी जरूर देखिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता हाल ही में प्रारंभ की गई CAGE, क्या है? CAGE परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? CAGE परियोजना जो है इसका संबंध जो है आपको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है। D नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है वर्ष 2021 में रत्न से सम्मानित भारत रत्न, सॉरी क्या है, 2021 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। किसका? लता मंगेशकर का। A नंबर से आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। चलिए आगे है। आगे कहता है 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? कहता 2022 में जो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था, इसका थीम क्या था? इसका थीम था वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। A नंबर से आंसर हो जाएगा। क्या था? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर इसका थीम था। ध्यान रखिएगा, और ये 2 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ये ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे है।
आगे कहता है कि फरवरी 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जो जीता है ये आपको उन्नति हुड्डा ने जीता है। किसने? उन्नति हुड्डा ने जीता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने के लिए क्या है? सॉरी, रक्षा मंत्रालय जो है अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो पेंशन पहुंचाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने किस पोर्टल का लॉन्च किया अपने सैनिकों को पहुंचाने के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्या है? स्पर्श पोर्टल। स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि हाल ही में होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है आपको सियोमारा क्या है? सियोमारा कास्त्रो को नियुक्त किया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में किस खाड़ी देश ने पहला योग महोत्सव का आयोजन किया है? कहता हुआ कौन सा खाड़ी देश है जो पहला योग महोत्सव का आयोजन किया है? तो ये देश है आपको कौन? सऊदी अरब। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। चलिए आगे है। आगे कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य देश को ऊर्जा मुक्त स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ये 2047 तक। कब तक? 2047 तक। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 2047 तक। चलिए आगे है। आगे कहता है 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया ये कुंजुगल पेबल्स को दिया गया है। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। दोस्तों ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो आपको लगभग 1.5 साल के क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फ़ायदा आपको एग्जाम में मिल सके। चलिए आगे कहता है हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो यह किया गया है आपको लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा लखनऊ में। चलिए आगे है। आगे कहता जनवरी 2022 में हुई विभिन्न नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? जनवरी 2022 में जो नियुक्ति की गई है उनमें कौन सुमेलित है? एक तरफ व्यक्ति दिया गया है और दूसरी तरफ पद है, तो ये आपको बताना इनमें कौन कौन सुमेलित है। आइए देखते हैं। ए में कहा गया है पुष्प कुमार जोशी जो है HPCL के नए चेयरमैन एवं MD बने हैं, तो सही है। आगे कहता है डॉक्टर B अनंत नागेश्वरन जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार बने, यह भी सही है। आगे कहता है विनोदानंद झा ये जो है PMLA निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी सुमेलित दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो आइए देखते हैं। कहता मीनाक्षी लेखी जो है इंडियंस वोमेन यूजिंग हीरोज लिखी है, ये सही है। क्या है? सही है। आगे कहता है स्किन बॉन्ड जो है ये इनके द्वारा ये लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी सही है। तो 2 सही हो गया, तो तीसरा ऑटोमेटिक सही होगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या था? किरण बेदी जो है फेयरलेस गवर्नेंस लिखा है, ये भी सही है। तो डी नंबर से आंसर उपयुक्त में सभी सुमेलित दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है हाल ही में हुई निधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? हाल में जो निधन हुआ है उनमें कौन सुमेलित है ये देखना है। एक तरफ व्यक्ति दिया गया है जिनका निधन हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो आइए देखते हैं। कहता है थिरू आर नागास्वामी जो है ये पुरातत्वविद थे, सही है। मिलिना साल्विनी जो है ये कथकली से संबंधित है, यह भी सही है। चरणजीत सिंह जो है ये हॉकी के खिलाड़ी थे, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी सुमेलित है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि जनवरी 2022 में
क्रिस अमेरिका, क्या है, क्रिस अमेरिका देश ने, कहता है कि जनवरी 2022 में क्रिस अमेरिका देश में सेना के द्वारा तख्तापलट किया गया है। सॉरी, ये जो है, ये क्वेश्चन जो है आपको कहता है जनवरी 2022 में किस, ये क्रिस ने किस अफ्रीकी, सॉरी क्या है, अफ्रीकी, किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा तख्तापलट किया गया, कहता हुआ कौन सा अफ्रीकी देश है जिसमें सेना के द्वारा तख्तापलट किया गया था जनवरी 2022 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बुर्किना फासो में, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए आगे कहता है कि हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया, कहता है हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है। तो यह प्रदान किया गया असम वैभव सम्मान जो है असम सरकार के द्वारा रतन टाटा जी को, किसे, रतन टाटा जी को दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा रतन टाटा। चलिए आगे है, आगे कहता है तमिलनाडु, क्या है, तमिलनाडु स्थित कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है। तो ये जो निर्माण किया जा रहा है ये आपको रूस के सहयोग, किसके, रूस के सहयोग से किया जा रहा है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा रूस के सहयोग से। चलिए आगे कहता है हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, कहता है कि भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर जो है किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो यह स्थापित किया जा रहा है केरल में, कहाँ, केरल में स्थापित किया जा रहा है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा केरल। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में, क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022 में, कहता है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, जिसे सम्मानित नहीं किया गया था 2022 में पद्म विभूषण से, वह कौन है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, ये जो है आपको आचार्य चंदना जी, इसे जो है सम्मानित नहीं किया गया था। बंकिम जनरल बिपिन रावत को, कल्याण सिंह को और सुश्री प्रभा अत्रे को, इन तीनों को पद्म विभूषण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था, लेकिन यहाँ आचार्य चंदना जी को सम्मानित नहीं किया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि जिसे सम्मानित नहीं किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहता जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। जनवरी 2022 में परम विशिष्ट सेवा पदक जो दिया गया था, ये सम्मान दिया गया था आपको नीरज चोपड़ा को, किसे, नीरज चोपड़ा को। ए नंबर से आंसर होगा नीरज चोपड़ा को। चलिए आगे है, आगे कहता हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है। वह कौन सी फिल्म है जिसे भारतीय फिल्म है जिसे ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जय भीम और मरकक्कर, इन दोनों फिल्मों को। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा ए बी दोनों को। चलिए आगे है, आइए दोस्तों आगे कहता है कि हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है। कहता है कि हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है किसने किया है। तो ये मेजबानी जो किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है। भारत का तो वह कौन से राज्य है जहाँ भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है। तो ये तैयार किया गया आपको केरल में, कहाँ, केरल में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा केरल, बी नंबर से आंसर हो जाएगा केरल। चलिए आगे है, आगे कहता हाल ही में किस दक्षिणी अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल घोषित किया गया है। कहता है कि वह कौन सी दक्षिण अमेरिकी देश है जहां तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई है। तो ये देश है आपको पेरू ने 90 दिनों के लिए पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता कि हाल ही में हुई ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में, कहता हाल ही में हुई ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि कथन एक में कहता है इसमें पुरुष एकल का खिताब जो है राफेल नडाल ने जीता है। तो सही है, इसमें जो है राफेल नडाल ने यह खिताब जीता था पुरुष वर्ग में। और दूसरा कहता है इसमें महिला एकल का खिताब जो है एश्ले बार्टी ने जीता है। यह भी सही है, एश्ले बार्टी ने महिला
का खिताब जीता था। तो यहाँ सही हो जाएगा, ए और दो दोनों सही है, तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही दिया गया है। चलिए आगे है। आइए दोस्तों, आगे कहता है कि जनवरी क्या है, जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है। तो ये ज्वालामुखी विस्फोट की जो घटना हुई है टोंगो में, टोंगा में, टोंगा देश में हुआ है। सी नंबर से आंसर होगा टोंगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह जो स्थापित किया गया है ये आपको गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। कहाँ? गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। चलिए आगे है। दोस्तों ये सेशन अगर आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोगों को मिल सके। चलिए आगे है। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे कहता है भारत ने किस देश की मदद से 150 गांव को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई है। कहता है भारत सरकार जो है, भारत के द्वारा किस देश के सहयोग से 150 गांव को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई गई है। तो इसके लिए जो भारत सरकार का सहयोग जो कर रहा है ये इजराइल के सहयोग, इजराइल के सहयोग से बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉ का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ये उद्घाटन किया गया नीदरलैंड। कहाँ? नीदरलैंड में। ए नंबर से आंसर होगा नीदरलैंड। चलिए आगे है। आगे कहता है केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल से वीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया है। तो ये जो हटाया जाएगा आपको अवॉइड विथ मी। क्या? अवॉइड विथ मी को हटाया जाएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मान जो दिया गया है शिंजो आबे को दिया गया। किसे? शिंजो आबे को दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा शिंजो आबे को। चलिए आगे है। आगे कहता है यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियनशिप घोषित किया है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा प्राजक्ता कोहली को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे, जिसे सीहे कहा जाता है, सीहे को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है आपको चीन ने। किसने? चीन ने। ए नंबर से आंसर होगा चीन। चलिए आगे है। आगे कहता है हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है। कहता है हाल ही में भारत के संसद के द्वारा जो नया डिजिटल ऐप लॉन्च किया गया इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है आपको डिजिटल संसद। क्या है? डिजिटल संसद। बी नंबर से आंसर होगा डिजिटल संसद। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।